ओके, तो आज हम स्टार्ट लेते हैं सेल बायोलॉजी से। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो मैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है? फर्स्ट एमसीक्यूज़ कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है? डिस्टिंक्टिव आपको पता है, मखसूस। फीचर मीन्स खसूसियत, मतलब ये कि मोस्ट मखसूस खसूसियत प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। फ्लैचिला, ऑप्शन बी लॉक ऑफ राइबोसोम, सी काइंड ऑफ सेल वॉल, डी साइटोप्लाज्म। तो आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 2 3 4 5। ऑप्शन करेक्ट है सी काइंड ऑफ सेल वॉल। क्लियर हुआ? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, द ह्यूमन आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट विच आर एट लीस्ट अपार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन आइज है, इंसान का जो आइज है, ये दो चीज़ों डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, अगर इसके दरमियान फासला कितना हो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, और 5 सेकंड है। ठीक है, कि कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। अगर दो चीज़ों के दरमियान, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चीज़ है और ये सेकेंड चीज़ है। ठीक है, अगर इसके दरमियान 1 mm, ठीक है, 1 mm इसके दरमियान अगर डिस्टेंस हो, तो ये जो ह्यूमन आइज है, ये दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? थर्ड नंबर एमसीक्यूज है। ठीक है, थर्ड नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्लास्टिक। ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है प्लास्टिक के बारे में? क्लियर हुआ? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट वन है, दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और ये करेक्ट है? नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट। बी है, दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, इट्स नॉट ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी, दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम, ये वाला करेक्ट है। क्लियर हुआ अबाउट प्लास्टिड? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, अब डिस्कस करते फोर्थ नंबर एमसीक्यूज के। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहा है? ठीक है, ओके, फोर्थ नंबर एमसीक्यूज कह रहा है, ठीक है, फोर्थ नंबर एमसीक्यूज नंबर 4, इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड अटैच्ड टू ग्लोबुलर प्रोटीन इज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में द पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फोलिपिड अटैच है ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ, आया ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोस्टेटिक है, या लिक्विड लिपिड सॉल्युबल है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपके पास 5 सेकंड है। तो कौन सा करेक्ट है? ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत आसान है। एमसीक्यूज नंबर 5 ये कह रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 5, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल इज। इन 4 ऑप्शन में कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है? तो आपके पास 5 सेकंड है और 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या सी करेक्ट है, या डी करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर हुआ? लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 6 क्या कह रहा है? एमसीक्यूज नंबर 6 कह रहा है विच हैव सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल को डिफिकल्टी होगी क्रॉसिंग में सेल मेम्ब्रेन को। मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से किस को डिफिकल्टी होगी। मतलब समझ आ गई? आपके सामने स्टेरॉइड, बी है गैस, सी है ग्लूकोज, डी है आयंस। तो इन 4 ऑप्शन में से किसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्लूकोज को ज़्यादा डिफिकल्टी होगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। क्लियर हुआ? तो आपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, तो आप 7 नंबर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। 7 नंबर एमसीक्यूज है बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम इज फाउंड इन ऑप्शन ए प्लांट सेल ओनली, ऑप्शन बी एनिमल सेल ओनली। शायद आपको पता होगा अबाउट लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आता है बोथ सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन बाय, ये एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में, तो कौन सा कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपेरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन बाय, कौन कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन? आपके पास 5 सेकंड है, तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट है, ठीक है, इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी, गोल्जी एपेरेटस कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ठीक है, 9 नंबर एमसीक्यूज है। ठीक है, 9 नंबर एमसीक्यूज, दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन। इस 4 ऑप्शन में कौन सा इन्वॉल्व है सेल का इंटरनल मोशन में? ठीक है, आपके सामने है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट, सी है इंटरमीडिएट फिलामेंट और डी है फ्लैचिला। तो आपके पास 5 सेकंड है, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इन्वॉल्व है इंटरनल सेल मोशन में। क्लियर हुआ? तो आपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट हो चुका है। 10 नंबर एमसीक्यूज है। दे आर ऑर्गेनील ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन। आपके सामने ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनील्स है जिसका सिम्बायोटिक ऑरिजिन है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गोल्जी एपेरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और डी है सिलिया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? आपके पास 5 सेकंड है, तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका क्या है? सिम्बायोटिक ऑरिजिन है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। यो ऑर्गेनिल है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिम्बायोटिक ऑरिजिन है। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर है 11, एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड कॉज। जब एंजाइम का एब्सेंस होता है और वो जो कि इन्वॉल्व है कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में, तो वो काज करते हैं। ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, टे सच डिजीज़, ऑप्शन सी टे सच डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, वो एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में, अगर वो एब्सेंस होता है
तो कौन सा डिजीज काज करता है, वो टेस्ट सर्च डिजीज काज करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये अपने साथ नोट करें। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है इस एमसीक्यूज का कि वो एंजाइम जो कि कैटाबॉलिज्म लिपिड्स में इन्वॉल्व होता है, अगर वो एब्सेंस होता है तो कौन सा डिजीज काज करता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12, ये क्या कह रहा है? 12 एमसीक्यूज कह रहा है देयर आर काइंड ऑफ राइबोसोम सब यूनिट फाउंड इन लिविंग थिंग्स। कितने काइंड ऑफ राइबोसोम है? राइबोसोम सब यूनिट है, ठीक है, लिविंग थिंग्स में। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर भी आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, ये कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं अब। ओके, 13 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। 13 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विथ, ये जो न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस होता है किसके साथ? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, एंड डी बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट सेक्शन में आंसर भेजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? ये करेक्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। 14 एमसीक्यू से आप 14 डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, 14 एमसीक्यूज है। द एग्जैक्ट replica of chromosome is ऑप्शन ए क्रोमाटिड, बी क्रोमाटिन, सी सेंट्रोमेयर, डी प्लाज्मिड। बहुत आसान एमसीक्यूज है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ओके, 15 नंबर एमसीक्यूज बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इजी एमसीक्यूज है 15 नंबर। ठीक है, न्यूक्लियस इज स्टैंड विथ न्यूक्लियस किस के साथ स्टैंड करते हैं? कौन से डाइस के साथ स्टैंड करते हैं? बेसिक डाइस के साथ, न्यूट्रल डाइस के साथ, या एसिडिक डाइस के साथ, या नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा करेक्ट एमसीक्यूज है? ठीक है, न्यूक्लियस स्टैंड करता है, स्टैंड किसके साथ? बेसिक डाइस के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके साथ नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, 16 नंबर एमसीक्यू से माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट कंटेन। ठीक है, ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस पे मुश्तमिल है या नहीं। इसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक और या राइबोसोम या सिस्टर्निया है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कंटेन नहीं होता है इन द फॉलोइंग। ठीक है, ना इस ये मुश्तमिल होता है सिस्टर्निया पे, ना यूकैरियोटिक पे, और ना राइबोसोम में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस पे कंटेन नहीं है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, 17 नंबर एमसीक्यूज है। 17 बहुत आसान है। राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? 5 सेकंड है, कमेंट सेक्शन में करेक्ट ऑप्शन भेजे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइबोसोम का फैक्ट्री है, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ओके, तो अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन मसल सेल विच ऑफ दिस कंडक्ट इम्पल्स। मसल सेल में कौन सा कंडक्ट करता है इम्पल्स? ठीक है, ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है?
इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, 19 नंबर एमसीक्यूज है। 19 नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं? 19 नंबर एमसीक्यूज कह रहे हैं दीज आर स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स। तो ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है सिस्टर्न या डी है न्यूक्लियस। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बहुत आसान है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान एमसीक्यूज है, ये आपने सब नोट करें, आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, 20 नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है इन पेंक्रियाज ग्रेन्यूल्स कंटेन एंजाइम आर सिक्रेटेड बाय। पेंक्रियाज में ग्रेन्यूल मुश्तमिल होते हैं एंजाइम पे, और ये सिक्रेट करते हैं बाय गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ऑल ऑफ दिस। कौन सा सिक्रेट करते हैं? 5 सेकंड है, ठीक है, आपके पास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोल्जी बॉडीज, ये सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपने साथ नोट कर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, 21 नंबर एमसीक्यूज है। ठीक है, 21 नंबर एमसीक्यूज है। टू सेंट्रियोल आर लोकेटेड एट डिग्री एंगल टू ईच अदर। ये जो टू सेंट्रियोल्स है ये एक दूसरे के साथ लोकेटेड है, कौन से एंगल पे? आपके पास 5 सेकंड है। ऑप्शन ए 90, बी 45, सी 60 और डी 75 डिग्री। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 90 डिग्री। तो अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस एमसीक्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आप डिस्कस करते हैं। ओके, 22 नंबर एमसीक्यूज है। इसका क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं? 22 नंबर एमसीक्यूज कह रहे हैं लार्ज एंड सेंट्रल वेक्यूल्स, ये जो लार्ज और सेंट्रल वेक्यूल्स है प्लांट में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टार्च स्टोरेज, सपोर्ट टू द लीव्स, डिआइंस, क्रिस्टल स्टोरेज। तो आपके पास 5 सेकंड है, कौन सा करेक्ट है? तो ये जो लार्ज एंड सेंट्रल वेक्यूल है प्लांट में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आयंस क्रिस्टल स्टोरेज। आयन क्रिस्टल स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। टाइम बहुत कम है, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके, 23 नंबर एमसीक्यूज है द स्पेंट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ। ये जो हम एनर्जी खर्च करते हैं ये किस फॉर्म में हम खर्च करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडीपी, एनएडीपीएच और ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एटीपी। क्लियर हुआ? द स्पेंट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट कंट्रोल लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ सेल्स। ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत आसान एमसीक्यूज है। ये जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ सेल। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 26 25 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन। क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है इन फॉलोइंग ऑप्शन में? वो कौन सा है? ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है। एनिमल सेल, प्रोकैरियोट्स, प्लांट सेल और डी नंबर है प्रोटिस्ट्स एंड फंजाई। तो ऑप्शन बी है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, 26 नंबर एमसीक्यूज है एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट यूनियन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट इज। वो कौन सा एलिमेंट है जो राइबोसोम सब यूनिट को इकट्ठा करने के लिए दरकार है? ठीक है, 26 नंबर एमसीक्यूज। तो कौन सा है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है,
या क्लोरीन है या आयरन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आपके पास 5 सेकंड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। ओके, 27 नंबर MCQs है दैट न्यूक्लियोलस कंटेन, ये जो न्यूक्लियोलस है ये मुश्तमिल है ऑप्शन ए जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन राइबोसोमल असेंबली लाइंस, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, डी ऑप्शन है एंजाइम फॉर पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशंस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आपके पास 5 सेकंड है, कमेंट सेक्शन में करेक्ट ऑप्शन भेजे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ये मेंशन करता हूँ, इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं। ओके, 27 नंबर MCQs है, ठीक है। टेकिंग व्हाट, टेकिंग सॉलिड फूड पार्टिकल्स और फॉरेन बॉडी थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ज़रिए जो सॉलिड पार्टिकल लेता है या फॉरेन बॉडीज लेता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने, लेकिन कौन सा करेक्ट है? आपके पास 5 सेकंड है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। ओके, तो आप डिस्कस करते 30 नंबर MCQs, सॉरी 29 नंबर MCQs। द फंक्शन यूनिट ऑफ गल्जी एपेरेटस इज, ये जो फंक्शनल यूनिट्स है गल्जी एपेरेटस का, वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है अपने आपके सामने, 5 सेकंड है आपके पास। फंक्शन ऑफ ऑप्शन है टेलोकॉइड्स, ऑक्सीसोम्स, क्रिस्टी एंड डी ऑप्शन है सिस्टार्नी, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है, ठीक है। सिस्टार्नी इज द फंक्शन यूनिट ऑफ गल्जी एपेरेटस, क्लियर होते हैं, अपने साथ नोट करें। तो नेक्स्ट MCQs अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQs है 31 30 है 30, ठीक है। 30 नंबर MCQs क्या कह रहे हैं? सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रोसोम टेक पार्ट इन, ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है, ये हिस्सा लेता है इन न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन या स्पिंडल फॉर्मेशन। तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सेंट्रियोल है ये हिस्सा लेता है इन स्पिंडल फॉर्मेशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs ये अपने साथ नोट करें। तो नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQs, ओके, तो 31 MCQs है, 31 MCQs। विच सब्सटेंस कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर इजीली, तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस मोर इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकंड है। ऑप्शन है आयंस, बी प्रोटीन्स, लिपिड सॉल्युबल्स एंड स्टार्च, कौन सा इजीली क्रॉस कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, लिपिड सॉल्युबल मोर इजीली क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो नेक्स्ट MCQs आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQs क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट MCQs ये कह रहे हैं 32 नंबर, विच इज़ द करेक्ट फॉर प्लांट सेल, प्लांट सेल के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन है ए सेल मेम्ब्रेन इज मोस्ट आउटर, ऑप्शन बी सेल वॉल आउटर द सेल मेम्ब्रेन, सी सेल वॉल बीनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट। तो कौन सा करेक्ट है फॉर प्लांट सेल? प्लांट सेल के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, सेल वॉल आउटर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपने साथ नोट करें, बहुत आसान MCQs है, ठीक। ओके, तो आप नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQs क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट MCQs ये कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स,
माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कितने मेम्ब्रेन ने इसको सराउंड किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी और सी और डी ऑप्शन है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकंड है कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन ने सराउंड किए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, टाइम बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 34 नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं विच चीज ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो 5 सेकंड है कि कौन सा दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस या राइबोसोम या बैक्टीरियो, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है राइबोसोम। ये दोनों में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, 35 नंबर एमसीक्यूज है। 35 नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं? 35 नंबर एमसीक्यूज ये कह रहे हैं विच इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया सेल। इन 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, जो सिमिलरिटी है एनिमल और बैक्टीरिया सेल में। ठीक है, तो ऑप्शन है बोथ हैव सेल वॉल, रॉन्ग। बोथ हैव माइटोकॉन्ड्रिया, रॉन्ग। बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये सिमिलरिटी है बिटवीन एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल, सिमिलरिटी। ठीक है, तो अपने नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप 36 नंबर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, द सिमिलरिटी इन एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। ठीक है, द सिमिलरिटी इन एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन ए, both have both have storage in the form of glycogen. Option B, both have storage in the form of cellulose. Option C, both have storage in the form of lipids. Option D, both A and C are correct. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से करेक्ट ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, ओके, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनमें से करेक्ट ऑप्शन है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। ओके, 37 नंबर एमसीक्यूज है। 37 नंबर एमसीक्यूज, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि थैलाकॉइड में मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है, या स्ट्रोमा में होता है, या ग्रेना में होता है, या थैलाकॉइड स्पेस में होता है? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास। ओके, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, 38 नंबर एमसीक्यूज है। 38 नंबर एमसीक्यूज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंटेंट ऑफ वैक्यूल? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सेप, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो आपके पास 5 सेकंड है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ओके, तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, तो 39 नंबर एमसीक्यूज है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। इन फॉलोइंग में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल आर डिप्लॉयड। आई, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल आर हैप्लॉयड। आई, ये करेक्ट है।
ऑप्शन सी ऑल प्रोकैरियोटिक सेल आर ट्रिप्लॉइड, ये करेक्ट है। ऑप्शन डी ऑल प्रोकैरियोटिक सेल कैन बी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो इन फोर में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करें, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, 40 नंबर एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 40 नंबर एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं? द नेम ऑफ प्रोसेस एक्सपेलिंग पार्टिकल फ्रॉम अ सेल इज। इस प्रोसेस का नाम क्या है जो एक्सपेल करता है पार्टिकल सेल से? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है या ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 MCQs। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन शेयर विथ फ्रेंड। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आंसर की। ठीक है, ये आंसर की है हर एमसीक्यूज का, ये अपने साथ नोट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन शेयर विथ फ्रेंड। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।